हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। सो लास्ट वीडियो में हमने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शंस किए थे, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने नया यूज़ किया था, जिसको स्ट्रिंग डॉट एच कहते हैं। और इसके साथ फर्स्ट फंक्शन हमने किया था स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन, कि हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। जितना यूज़र ने स्ट्रिंग एंटर किया उसकी क्या लेंथ होगी। सो नेक्स्ट वी विल बी यूजिंग स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन टू कॉपी अ स्ट्रिंग फ्रॉम वन स्ट्रिंग टू अनदर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग से दूसरे स्ट्रिंग में कैसे हमने कॉपी करना है उसके बारे में हमने पढ़ा था। सो अब इसी के अंदर आगे हम जो नेक्स्ट फंक्शन कर रहे हैं, जो हमारा इसका नेक्स्ट फंक्शन है, इसका पार्ट है। तो पहले हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट फंक्शन के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं। सो नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो आता है वो है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन। सो हमारा जो थर्ड फंक्शन है str स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन strrev, दिस इज द स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन विच इज यूज टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या करता है? इट विल रिवर्स द स्ट्रिंग एंटर्ड बाय द यूज़र। जो स्ट्रिंग यूज़र एंटर करेगा उसको ये रिवर्स कर देगा, उल्टा कर देगा। अगर यूज़र ने कोई भी नाम एंटर किया तो वो उल्टा करके उस नाम को लिख देगा। तो इसके लिए भी हमने प्रोग्राम देख लेना। मैं मेन से स्टार्ट करूँगा। हेडर फाइल्स आपको मैंने बता दिया था कि हम यहाँ पे हेडर फाइल जो स्ट्रिंग डॉट एच यूज़ करेंगे, बाकी आप stdio डॉट एच और conio डॉट एच भी लगा सकते हो। कैरेक्टर ए हमने एक एरे लिया और उसके साथ प्रिंटफ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट जो यूज़र को शो होगी कि उससे हमने क्या वैल्यू गेट करवानी, या उसने कौन सी वैल्यू हमारे को कंप्यूटर में फीड करवानी है, जिसको वो प्रोसेस करवाना चाहता है। देन गेट्स ए आपको पता लग गया होगा इसका। गेट्स ए से हम क्या करते हैं? यूज़र से वैल्यू को या स्ट्रिंग को गेट करवाते हैं। तो गेट्स इज टू गेटिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम द यूज़र। प्रिंटफ, देन प्रिंटफ के अंदर क्या होगा? स्ट्रिंग बिफोर रिवर्स। ये जस्ट मैसेज है, आपकी मर्ज़ी है कि रिवर्स्ड ऑर्डर से पहले आप देखना चाहते हो स्ट्रिंग क्या था, तो आप यहाँ पे %s, a करके आप इसको भी पहले प्रिंट करवा सकते हो। फिर उसके बाद में आपने प्रिंट करवाना है कि आपने जो रिवर्स्ड स्ट्रिंग लेना है। सो स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्स, ये ऊपर से मैं ले रहा हूँ इसको। आफ्टर रिवर्स स्ट्रिंग क्या होगा? तो हम %s, देन यहाँ पे आप सीधा लगा सकते हो strrev ब्रैकेट के अंदर a, ताकि जो a है हमारा, जो यहाँ से गेट करवाया हमने स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को स्ट्रिंग स्टोर्ड इन a, ये क्या होगा? यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और यूज़र को शो हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, हमारे पास अगर कोई भी यहाँ पे स्ट्रिंग है, आउटपुट में क्या होगा? वो सबसे पहले पूछेगा एंटर अ स्ट्रिंग प्लीज़। तो वो स्ट्रिंग जो भी एंटर करेगा, मान लीजिए उसने एंटर किया गीता, तो गीता स्ट्रिंग एंटर हुआ। अब उसके बाद हमने मैसेज डाला था स्ट्रिंग बिफोर रिवर्स्ड। बिफोर रिवर्स्ड स्ट्रिंग क्या था? गीता ही था। आफ्टर ये फंक्शन जो चलना है स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, आफ्टर स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन क्या होगा? स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्स्ड क्या हो जाएगा? ATEEG। सो ये चेंज होके रिवर्स हो जाएगा, मींस उल्टा हो गया। ए जो आगे चला जाएगा और जी जो है पीछे आ जाएगा, बाकी सारा भी अपने अकॉर्डिंगली सिस्टम चेंज कर देगा। सो दिस इज़ द स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन, जिसको हम यूज़ करके स्ट्रिंग को रिवर्स कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन मैंने यहाँ पे लगाया है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन जो करेंगे वो है हमारे पास स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन। सो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन क्या करता है? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है, कंकैटिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके जी, चलिए आगे देखते हैं हम। फोर्थ हमारे पास जो हमने करना है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन, स्ट्रिंग कैट फंक्शन हम देखेंगे। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन किस लिए यूज़ होता है? स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन जो है वो हम यूज़ करते हैं टू
अटैच टू स्ट्रिंग्स, या एक स्ट्रिंग के एंड के बाद ही दूसरा, अपेंड वन स्ट्रिंग एट द एंड ऑफ another string, एक स्ट्रिंग के बाद जो दूसरा स्ट्रिंग आप साथ में उसके जुड़ जाए, दैट इज स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन। तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन के लिए हमने प्रोग्राम करना है, तो चलिए आप स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन को देखें। सो उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाना है। तो प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन के मेन ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैरेक्टर सोर्स, सोर्स मीन्स जो सोर्स स्ट्रिंग है हमारे पास, हम कुछ भी ले सकते हैं, वैसे वेरिएबल नेम आपको आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने पुरानी एग्जांपल में ही मैंने राम ले लिया, ठीक है। राम को पहले हमने डायरेक्टली गेट करा, अब यूज़र से नहीं हम गेट कर रहे हैं, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं टारगेट। सोर्स और टारगेट मीन्स हमने किस किस को ज्वाइन करना है, तो मैंने लिख दिया हाई। सो अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन लगाएंगे, STRCAT, टारगेट आएगा आगे कि किसको हमने फर्स्ट में रखना है और सोर्स हमने लास्ट में रखना है। सो टारगेट फर्स्ट में आ गया, सोर्स सेकंड। सो यहाँ पे क्या आएगा, printf, जो स्ट्रिंग आप आगे रखना चाहते हैं उसको आगे लिख दीजिए उसके वेरिएबल नेम को, और जो आप लास्ट में लिखना चाहते हैं उसको लास्ट में लिख दीजिए, ठीक है। सो सोर्स स्ट्रिंग इक्वल्स टू %s कॉमा सोर्स। सो ये सोर्स को प्रिंट करा देगा। देन अगला नेक्स्ट %s टारगेट स्ट्रिंग %s कॉमा टारगेट। सो दिस इज टारगेट एंड एंड। तो अब इसमें क्या होगा, स्ट्रिंग कंकैटिनेशन फंक्शन क्या करेगा, ये दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ देगा। तो हमारे पास सोर्स स्ट्रिंग क्या था, अब आउटपुट में देखते हैं सोर्स स्ट्रिंग क्या आया सबसे पहले, क्योंकि हमने यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा फिर ये मैसेज प्रिंट होगा। तो सोर्स स्ट्रिंग क्या था हमारे पास, सोर्स स्ट्रिंग था हमारे पास राम। सो नेक्स्ट, अब इसके बाद सोर्स स्ट्रिंग लिखा आ रहा था, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं लिख सकते, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से लिखेंगे, सोर्स स्ट्रिंग इज इक्वल टू राम, ठीक है जी। देन अब इसके बाद आएगा टारगेट स्ट्रिंग विच वॉज इक्वल टू टारगेट स्ट्रिंग, हमने क्या करना है, इसको कंबाइन करके लिखना है। सो हाय राम, सो हाय राम क्या होगा, ये हमारे पास कंकैटिनेशन फंक्शन के साथ कंकैटिनेटेड हो जाएगी। सो नेक्स्ट फंक्शन जो हमने करना है इसमें, दैट इज़ जो हम अगला फंक्शन करेंगे इसके अंदर, वो हमारे पास होगा फिफ्थ फंक्शन STRLWR फंक्शन। सो स्ट्रिंग लोअर फंक्शन, स्ट्रिंग रिटर्न इन अपर केस चेंजेस टू लोअर केस। अगर आपने कुछ अपर केस में लिखा है वो लोअर केस में उसको चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो उसके लिए आपने, मैं आप सिंपल समझा रहा हूँ, आप जो प्रोग्राम है उसको डायरेक्टली भी बुक में से देख सकते हैं या कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग लोअर फंक्शन, स्ट्रिंग आ गया। अब मान लीजिए ये आपने क्या करना है, पहले यूज़र से गेट करवाना है, गेट करवाने के बाद इसको आपने स्ट्रिंग फंक्शन को लिखना है। स्ट्रिंग की जगह आप वेरिएबल जो आप लेना चाहते हैं, जो आप एरे लेंगे उसमें आप डाल देंगे इसको, और इसको आप यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यूज़र से गेट करवा के स्ट्रिंग को कराना चाहते हैं तो वेरिएबल ले लीजिए। एल्स आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली भी स्ट्रिंग लोअर फंक्शन के अंदर जो आप स्ट्रिंग को आप कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ काइट्स, तो मैंने ये काइट्स वर्ड जो है वो मैंने बड़े में लिखा, तो ये क्या करेगा, काइट को छोटे वर्ड्स में शो करवा देगा। सो दिस इज़ स्ट्रिंग लोअर फंक्शन। एंड इसी के साथ जो अगला आता है स्ट्रिंग अपर फंक्शन, UPR इज द स्ट्रिंग अपर फंक्शन। सो स्ट्रिंग अपर फंक्शन क्या करता है, ये स्ट्रिंग लोअर फंक्शन को कन्वर्ट करके अपर में चेंज कर देता है। स्ट्रिंग रिटर्न इन लोअर केस इज चेंज्ड टू अपर केस, अपर केस में चेंज हो जाती है। सो लोअर केस का जो होगा वो अपर केस में चेंज हो जाएगा। तो STR UPR स्ट्रिंग
सेम चलेगा, बस यहाँ पे UPR आ जाएगा। इसमें भी वही वेरिएबल नेम ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ str UPR, और मैंने अब यहाँ पे काइट्स जो है वो छोटे उसमें लिख दिया है, जैसे काइट्स। सो अब इस काइट्स को जब वो चेंज करेगा तो क्या होगा, वो यहाँ पे काइट्स जो है वो बड़े में लिख देगा। सो दिस इज़ स्ट्रिंग अपर फंक्शन। सो जो हमारे पास इसके बाद लास्ट फंक्शन है जो हमने करना है 7, दैट इज़ स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। तो स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन क्या करेगा, इट विल कंपेयर द लेंथ ऑफ द टू स्ट्रिंग्स, कंपेयर टू स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन क्या करेगा, कंपेयर्स द टू स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो आपस में इक्वल है कि नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा, इंट मेन, और इसके साथ हमने क्या करना है, दो एरेज लेने हैं। कैरेक्टर एक एरे लेंगे, उसके अंदर मान लीजिए मैंने कुछ भी जितना मर्जी आप उसकी लेंथ ले सकते हैं, मैंने 100 ले ली है, एक्स्ट्रा लेंथ ले ली है, कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद printf, ठीक है। सो एंटर अ स्ट्रिंग, हमने ए स्ट्रिंग एंटर करवाया, ठीक है। उसके बाद गेट्स मैंने ए करवा लिया, देन printf मैंने क्या किया, एंटर अ स्ट्रिंग सेम बी के लिए मैंने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद गेट्स बी करवा लिया। अब यहाँ पे आएगा इफ़ कंडीशन लगेगी। अब इफ़ कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो हमारे को बताएगा, स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन बताएगा कि किस तरह से हमारा जो है ये है स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन strcmp ab। इसके अंदर ab जो हमारे दोनों स्ट्रिंग्स हैं, वेदर दीज आर इक्वल टू 0, अगर वो इक्वल टू 0 है, एक सेमीकोलन नहीं आएगा, इक्वल टू 0 है तो printf कर दे स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स क्या होगा, printf स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, एल्स क्या होगा, स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल हो जाएंगे। सो इसका मतलब है कि अगर तो स्ट्रिंग्स इक्वल है तो वहाँ पे शो हो जाएगा स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल, रिटर्न 0 एंड एंड। सो इससे क्या होगा, हमारे पास ये जो प्रोग्राम है ये हमारे को बताएगा कि हमारा जो स्ट्रिंग हमने लिखा है वो स्ट्रिंग इक्वल है कि नहीं है। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग की कोई भी नाम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग नितिन, सो नितिन एंड सेकेंड स्ट्रिंग इज ऑल्सो नितिन, तो वो क्या करेगा, वो दोनों को इक्वल शो कर देगा, ठीक है जी। सो दिस इज स्ट्रिंग कंपैरिजन फंक्शन। तो स्ट्रिंग को हम कंपेयर भी कर सकते हैं आपस में। तो ये हमारे पास जो टोटल हमने 7 डिफरेंट फंक्शंस पढ़े हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से एक बारी वीडियो में देख लेना है, और इसको आप पढ़ के दोबारा से 2-3 बारी इसकी प्रैक्टिस करिए, इस वीडियो को दोबारा देखिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन से हमारे पास स्ट्रिंग्स फंक्शन है, और उसके रिलेटेड फिर प्रोग्राम्स ट्राई कर सकते हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखिए कि आपने जो फंक्शंस करने हैं उनके प्रोग्राम जरूर चला के देखें। प्रोग्राम चलाएंगे आपको पता लगेगा हर एक की फंक्शनैलिटी किस तरह की है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें।